हर चुनाव के बाद सबकी जुबान पर एक सवाल जरूर होता है कि क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे। आज इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बीते दिन हुए झारखंड फेज 2, महाराष्ट्र विधानसभा और यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन चुनाव होते ही सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल में औसत में बीजेपी गठबंधन को 135 से 157 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 123 से 140 और अन्य को 10 से 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। जबकि झारखंड की बात करें तो यहाँ 9 एजेंसियों के एग्जिट पोल में औसत के हिसाब से बीजेपी गठबंधन को 33 से 42, जेएमएम गठबंधन को 30 से 39 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं यूपी के एग्जिट पोल की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं और सपा को 2 से 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या सच में तीनों ही चुनाव में भाजपा जीत रही है? क्या एग्जिट पोल के आंकड़े इस बार सही साबित होंगे या इस बार भी ये एग्जैक्ट पोल नहीं बन पाएंगे? इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि कब कब एग्जिट पोल सही साबित हुए और कब कब गलत। एक वक्त था जब एग्जिट पोल के परिणाम सही साबित होते थे, पर पिछले कुछ समय से ये गलत ही साबित हो रहे हैं। सबसे पहले जानिए कैसे तैयार होते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े। एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे है जिसमें मतदान के बाद वोटरों से कई सवाल किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन ही होता है। इसके आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। भारत में कई एजेंसियां एग्जिट पोल कराती हैं। भारत में पहला एग्जिट पोल 1996 में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने किया था। एजेंसी ने अनुमान जताया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक आए। इसके बाद 1998 के भी लोकसभा चुनाव में सही साबित हुए एग्जिट पोल के नतीजे, मगर 2004 में ये नतीजे पूरी तरह से फेल हो गए। सभी एग्जिट पोल अटल सरकार की एनडीए की वापसी बता रहे थे उस वक्त, लेकिन जीत कांग्रेस की हो गई। इसके बाद 2009 के चुनाव में भी एग्जिट पोल फेल हुए। सभी भाजपा की वापसी करा रहे थे, लेकिन फिर जीत हुई यूपीए की। 2014 में एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का अनुमान तो लगाया गया था, लेकिन बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना लेगी ये कोई नहीं कह रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार का अनुमान जताया गया था और नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही आए। हालांकि इसमें भी भाजपा की सीटें कम होती दिखाई गई थी, लेकिन भाजपा की सीटें 2019 में और बढ़ गई। फिर 2024 में कई एग्जिट पोल भाजपा को 400 पार तक पहुंचा रहे थे, लेकिन भाजपा 250 पार नहीं हो पाई। हाँ, सरकार जरूर बन गई। महाराष्ट्र के मामले में एग्जिट पोल लगभग सही साबित हुए। सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को महाराष्ट्र में झटका दिखाया गया था। इसी तरह बिहार का 2015 विधानसभा, दिल्ली का 2020 विधानसभा चुनाव, 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, हाल ही में हुआ हरियाणा विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल्स की ठीक उलट आया। महाराष्ट्र की ही बात करें तो 2019 विधानसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल्स को मिलाकर बनाए गए पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 211 सीटें मिलती दिख रही थी। वहीं कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खाते में 64 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। इसके अलावा अन्य के खाते में 13 सीटें जाने के आसार थे। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ चुनाव से पहले गठबंधन किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 है। इंडिया न्यूज और पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 194 से 203 सीटें मिलती दिखाई गई थी। वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 79 से 84 सीटें मिलती दिखाई गई। अन्य पार्टियों के खाते में 6 से 10 सीटें मिलती दिखाई गई। इसके अलावा एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 204 सीटें मिलती दिखाई गई, जबकि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 69 सीटें मिलती दिखाई गई। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 15 सीटें जाती दिखाई गई। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को जबरदस्त जीत मिलने और उनके खाते में 230 सीटें
मिलने के आसार जताए गए, जबकि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को सिर्फ 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 10 सीटें जाने की अनुमान जताए गए। हालांकि रिजल्ट आया तो महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने दावा किया था कि 288 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 117 से 131 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। कुछ एग्जिट पोल ने कहा कि पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और यदि चुनाव के बाद गठबंधन नहीं हुआ तो त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी। शिवसेना 66 से 77 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर और कांग्रेस 30 से 40 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर बताई गई थी। एनसीपी 24 से 34 सीटों के साथ अपने पूर्व सहयोगी से पीछे रह सकने के अनुमान भी जताए गए थे। एमएनएस 4 से 10 सीटों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली पार्टी होगी, ये भी बताया गया था। एक अन्य एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई थी कि महाराष्ट्र में भाजपा 129 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हालांकि 288 सीटों वाली विधानसभा में ये 145 के बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएगी, ये भी बात एग्जिट पोल में कही गई थी। इसके पूर्व सहयोगी शिवसेना 56 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी। टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस और एनसीपी 43 और 36 सीटों के साथ राज्य में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने की भी भविष्यवाणी की गई थी। रिजल्ट आया तो 2014 में बीजेपी को 122 सीटों पर जीत मिली। शिवसेना 63 सीटों पर जीतकर राज्य की दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस 42 सीटें जीतकर तीसरी और एनसीपी 41 सीटें जीतकर चौथे नंबर पर रही। इस तरह से देखें तो एग्जिट पोल ज्यादातर समय एक अनुमान देने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कई बार पूरी तरह फेल भी हुए हैं। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद सभी राजनीतिक दल असमंजस में हैं कि इस बार क्या होगा, एग्जिट पोल सही साबित होंगे या गलत। यूं देखा जाए तो एग्जिट पोल एक तरह का अनुमान ही होता है जो एक सर्वे के तौर पर निकाला जाता है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल सही साबित होंगे या गलत, इसका फैसला 23 नवंबर को हो जाएगा जब तमाम चुनावों के परिणाम आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।